सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ लखनवी अंदाज के बारे में पढ़ेंगे। इसके जो लेखक हैं वो यशपाल जी हैं। यशपाल जी के बारे में जान लेते हैं पहले। यशपाल जी एक बहुत अच्छे उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार हैं। इनका जन्म 1903 ईस्वी में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनके पूर्वज हिमाचल के कांगड़ा जिले के निवासी थे। इन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। यहीं से क्रांतिकारियों के संपर्क में आकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव के साथ कार्य किया। इसके लिए इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। यशपाल जी आम आदमी की आर्थिक दुर्दशा, उसके जीवन विडंबनाओं को कहानी के माध्यम से प्रकट किया है। इनकी रचनाएं समाज में फैली विषमता और रूढ़ियों पर प्रहार करती हैं। इनकी प्रमुख कहानियां पिंजरे की उड़ान, ज्ञान दान, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, अमिता, झूठा सच, दिव्या, सिंहावलोकन आदि हैं। इनकी मृत्यु 1976 ईस्वी में हो गई थी। आते हैं हम अब अपने पाठ पर। लखनवी अंदाज, जैसा नाम से ही पता चल रहा है। कहते हैं लखनऊ नवाबों का शहर है, सभ्यता का शहर है। नवाबी अंदाज जो है, जिसे लखनवी अंदाज कहा जाता है, वह बहुत ही उत्कृष्ट है और वहाँ की जो भाषा है वह बहुत सभ्य है। वो लोग हर किसी को आप कहकर बात करते हैं। लखनऊ के लोग सभी को सम्मान पूर्वक बात करते हैं। इनफैक्ट अगर कुछ अनवांटेड शब्द भी कहने हो, कुछ गलत शब्द भी कहने हो, तो वह भी आपके संबोधन से ही कहते हैं। पाठ कुछ इस तरीके से है। इस पाठ में या इस कहानी के माध्यम से लेखक सिद्ध करना चाहते हैं कि बिना विचार, कथा और पात्रों के कहानी लिखी जा सकती है। उन्होंने यहाँ पर नवाबी रुबाब के माध्यम से उस सामंती वर्ग पर व्यंग किया है जो वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हुए कृत्रिमता, बनावटी जीवन शैली को पसंद करता है या उसका आदी हो चुका है। वर्तमान में परजीवी संस्कृति यानी कि पश्चिमी संस्कृति के अधीन हो गया है। तो ऐसा लेखक ने कहा है। पाठ में पैसेंजर ट्रेन है, वह चलने के लिए तैयार है, तो लेखक आराम से सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठता है। लेखक का सेकंड क्लास का टिकट लेने का उद्देश्य था, बेटा पहले टिकट को फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और जनरल क्लास 3 भागों में बटा हुआ था। फर्स्ट क्लास में बहुत ही अमीर और जमींदार और जो अंग्रेजी अफसर थे वो सफ़र किया करते थे। सेकंड क्लास में जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो जमींदार थे, वो सफ़र किया करते थे। और जो जनरल था उसमें बाकी आम जनता सफ़र किया करती थी। तो सेकंड क्लास का टिकट लेने का लेखक का उद्देश्य था, लेखक कोई नई कहानी लिखना चाहता था और उसके विषय में सोचने के लिए उसे एकांत चाहिए था, इसलिए उसने सेकंड क्लास का टिकट लिया। साथ ही उसकी इच्छा यह थी कि वह रेल की खिड़की से मार्ग में आने वाले प्राकृतिक दृश्यों को देखकर कुछ अपनी कहानी के बारे में सोच सके। अब आगे क्या होता है, वो पालथी मार के आराम से बैठ जाता है और तब डिब्बे में नवाब साहब की उपस्थिति। जिस डिब्बे में लेखक चढ़ा उसमें पहले से ही एक नवाब साहब पालथी मारे बैठे हुए थे। उनके सामने 2 ताजे खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। लेखक ने उस डिब्बे में चढ़ने पर नवाब साहब का ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। अमूमन जैसे उनके आराम में लेखक ने दखल दे दिया हो, ऐसी भावना से नवाब साहब प्रसन्न नहीं हुए ऐसा सोचकर, और वो उनसे मिलने का कोई उन्हें खुशी नहीं हुई।
लेखक को लगा नवाब साहब उनके इस डिब्बे में आने से खुश नहीं है, क्योंकि किसी सफ़ेद पोस्ट के सामने खीरे जैसी साधारण खाद्य सामग्री खाने में उन्हें संकोच हो रहा होगा। अब क्योंकि जब नवाब साहब हैं और वो खीरे जैसी साधारण चीज़ उनके तो सामने तौलिए पर रखी है, तो उसे खाने में संकोच हो रहा होगा, ऐसा सोचकर लेखक ने ऐसा सोचा। लेखक, नवाब साहब और खीरा। आगे की घटना पे आते हैं, जहाँ पर ये तीन है। ट्रेन है, चल रही है, और सेकंड क्लास का डब्बा है, उसमें लेखक है, नवाब साहब हैं और खीरे रखे हैं। बहुत देर के बाद नवाब साहब को लगा कि खीरे किस प्रकार खाए जाएं। तब उन्होंने हार कर लेखक को खाने का निमंत्रण दिया कि वह खीरा खाएंगे, जिसे लेखक ने धन्यवाद सहित मना कर दिया कि नहीं, वो नहीं खाएंगे। लेखक द्वारा खीरा खाने के लिए मना करने पर नवाब साहब ने खीरों के नीचे रखे हुए तौलिए को झाड़कर सामने बिछाया, सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। इसके बाद जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के सिरे काटे, उन्हें घिसकर झाग निकाला और बहुत एहतियात मतलब सावधानी पूर्वक, केयरफुली, एहतियात से छीलकर खीरों की उन फाकों को करीने से, यानी कि लाइन से, बिल्कुल सजावट के साथ तौलिए पर सजाया। यह सब करने के बाद उन्होंने उन फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। यह सब देखकर लेखक और नवाब साहब दोनों के मुंह में पानी आ गया। कहते हैं बेटा कि खाने की कोई भी वस्तु देखने में जितनी सुंदर होती है, उसे खाने का आनंद उतना ही अधिक बढ़ जाता है। खाने के तो जो इसलिए खाने से ज़्यादा उसकी जो सर्विंग होती है, उसको परोसने का जो तरीका होता है, उस पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो वही नवाब साहब ने खीरे को धोकर, काट कर, उस पर नमक और मिर्च बुरक कर रख दिया, और दोनों के ही मुंह में पानी आ रहा था, चूंकि लेखक मना कर चुका था। नवाब साहब के खीरा खाने का विशिष्ट ढंग। अब नवाब साहब है, कुछ अलग तरीके से ही खीरा खाएंगे, तो आगे नवाब साहब खीरा खाते हैं। यह सब करने के बाद नवाब साहब ने एक बार फिर से लेखक को खीरा खाने का निमंत्रण दिया। नवाब साहब ने द्वारा पूछा लेखक को। खीरा खाने की इच्छा होते हुए भी लेखक ने नवाब साहब का प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि उनका मैदा कमजोर है। मैदा मतलब उनकी जो पाचन क्रिया है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, कमजोर है। तब नवाब साहब ने फाकों को सूखा, स्वाद का आनंद लिया और उन फाकों को एक एक करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये खीरा खाने का नया तरीका है। चाहो तो आप भी ट्राई कर सकते हो बच्चों, और खीरे का मौसम भी है। इसके बाद लेखक की ओर देखते हुए तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए। लेखक को लगा जैसे वह उससे कह रहे हैं, यह है खानदानी रईसों का तरीका। क्या करने का? खीरा खाने का। उसके बाद लेखक को नवाब साहब के मुंह से भरे पेट की ऊंची डकार का स्वर भी सुनाई दिया। मतलब खीरे को सूंघ कर आत्मीय किया और उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया। और उसके बाद उन्हें भरे, मतलब जैसे उनका पेट भर गया हो, वैसी डकार भी आ गई। यह सब देखकर लेखक सोचने लगा, जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? कि जब बिना खीरे को खाए सिर्फ उसका स्वाद और सुगंध लेकर पेट भरा जा सकता है, तो बिना कहानी, बिना पात्र, बिना घटना के कोई नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? तो इस सब के बारे में लेखक कह रहा है। लेखक ने यह नवाबी सभ्यता पर या दिखावटी लोगों पर व्यंग किया है। वह बता रहा है कि ऐसे बनावटी लोग जो दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने उच्च सभ्य हैं, उन पर करारा व्यंग किया है। तो आज के सेशन में इतना ही।